दोस्तों, रामायण और महाभारत जैसी घटनाओं के बारे में सुनकर कुछ प्रश्न ऐसे मन में उठते हैं जिसका उत्तर किसी टीवी सीरियल्स के माध्यम से नहीं दिया जाता। जैसे कि महाबली रावण बहुत पराक्रमी, शक्तिशाली और भगवान शिव का अनन्य भक्त था, जिसने भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश को भी अपने हाथों से उठा लिया था। परंतु वो भगवान शिव के धनुष को क्यों नहीं उठा पाया? क्या आपको इसका उत्तर पता है? अगर नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। भगवान शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया हो। ये धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसके एक तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम था पिनाक। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया था। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उसके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक झटके में तोड़ दिया था। लेकिन यह संभव कैसे हुआ, आइए जानते हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है जिसका मतलब है, गुरु विश्वामित्र जनक जी को बहुत परेशान और निराश देखकर भगवान राम से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम, उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत होती है। यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए दैवीय गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी उसे नहीं उठा सकता था। रावण जितना उस धनुष में शक्ति लगाता, वो धनुष और भी भारी हो जाता। वहाँ सभी राजा अपनी शक्ति और अहंकार से भी हारे थे। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वो समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। भगवान श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वयं ही तिरोहित हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठा लिया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव से बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए।